डॉक्टर अंशुमान, क्या ये ब्लैक फंगस जो आपने 3 जगह बताई उसके अलावा भी पूरी बॉडी में भी कहीं भी जा सकता है या इन्हीं जगहों पे रहता है, इसके अलावा स्प्रेड नहीं होता है? ब्लैक फंगस यूजुअली 3 जगह रहता है, इसलिए इसका डिवीजन जो है किया गया पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, साइनो नेजल मतलब साइनस और नाक, और राइनो सेरेब्रल। साइनो नेजल में ऑप्थेल्मिक भी आ जाता है जो आंख को इन्वॉल्व करता है। ऑप्थेल्मिक मतलब पूरे आंख का हो गया, और साइनो नेजल सेरेब्रल मतलब नाक के रास्ते साइनस में और ब्रेन में जाने को यूजुअली 3 जगह रहता है। जो व्हाइट फंगस की बात हो रही है वो बॉडी में कहीं जा सकता है, वो डिफरेंट है। ब्लैक तो फंगस ये यूजुअली 3 जगह रहता हाँ, है। अब ये व्हाइट फंगस भी क्या है, इसके ऊपर भी प्रकाश डालें कि व्हाइट फंगस क्या है? जी, आज पटना से 4 केसेज में रिपोर्ट की है, लेकिन मुझे ये सच में बताऊं कि मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें कौन सी ऐसी बात थी जिसको इतना हाईलाइट किया गया कि कोविड से रिकवरी के बाद 4 केसेज में व्हाइट फंगस पाया गया। हाँ, मीडिया टीआरपी के लिए बड़ी अच्छी बात है ये, लेकिन कैंडिडा एल्बिकेंस एक कॉमन फ्लोरा है जो नॉर्मल तौर पे आप देखेंगे कि महिलाओं में वेजाइना में नॉर्मल कमेंसल है कैंडिडा एल्बिकेंस। बच्चों में, जो बच्चे दूध की बोतल से दूध पीते हैं, उस दूध की बोतल में अगर अच्छे से क्लीन न किया जाता है तो उसमें कैंडिडा जमा होता है, जिसमें जिन्होंने बच्चे को दूध पिलाया वो देखा होगा, बच्चे के मुंह के अंदर सफेद कॉटन जैसे स्पॉट्स आ जाते हैं और बच्चा बहुत रोता है। उसी को कहते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस एक फंगस है जो मुंह से लेके फूड पाइप के रास्ते होते आपके किडनी में, इंटेस्टाइन में कहीं भी पहुंच सकता है। और डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस, जैसे सेप्टिक बोलते हैं, सेप्टिसेमिया बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, डिसेमिनेटेड मतलब पूरे शरीर में कैंडिडा एल्बिकेंस पहुंच सकता है। वो भी एक फंगस है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। जब स्टेरॉइड या आईसीयू इंटेंसिव केयर या डायबिटीज या कैंसर के मरीजों में जब इम्यूनिटी लेवल काफी कम हो जाए, या एड्स के मरीजों में हम कहते हैं CD4 काउंट भी बहुत लो हो जाए, तब ये कैंडिडा एल्बिकेंस को मौका मिलता है और ग्रो करने लगता है। उसके पहले हमारे शरीर में मौजूद कॉमन फ्लोरा, कॉमन बैक्टीरिया हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता देके और फंगस से बचा के रखता है। जैसे ही आपने ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक ली, वैसे ही ये फंगल इन्फेक्शन ग्रो करने लगता है, और सामान्य व्यक्ति में भी हो जाता है जिनमें स्टेरॉइड नहीं चला। कब? एक्सेसिव डोज ऑफ एंटीबायोटिक अगर महिलाएं लेती है तो कैंडिडल वेजाइनाइटिस, मतलब वेजाइना में नॉर्मली कैंडिडा था लेकिन एक्सेसिव एंटीबायोटिक चली तो वहां पे ये इन्फ्लामेशन करने लगता है। इसी तरह से ओरल थ्रस बोलते हैं, मुंह के अंदर कैंडिडल स्टोमेटाइटिस हो जाए तो ओरल थ्रस बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग जगह यही है व्हाइट फंगस। तो ये भी कोई अननोन एंटिटी नहीं थी, 4 केसेज हुए, ऐसी कौन सी अफरा तफरी हो गई? ये जरूर है, सरकार को चाहिए कि प्रोटोकॉल के तहत ये डाल दें कि जो हाई रिस्क केस 2 केस में डिवाइड करें। हाई रिस्क मतलब आईसीयू में एडमिट हुए हैं, स्टेरॉइड बहुत चला हो, या डायबिटीज के मरीज हो, कैंसर के मरीज हो, ट्रांसप्लांट के मरीज हो, उनको कोविड हो गया, ऐसे केसेस में प्रोफिलैक्टिक एंटी फंगल ट्रीटमेंट का रोल होगा। ये जरूर प्रोटोकॉल में चेंज करें, रादर देन इतना पैनिक क्रिएट कर दें। और पूरा हिंदुस्तान अभी बिल्कुल ये हो चुका है, डरा हुआ है कि कोरोना गया नहीं था, ब्लैक फंगस गया नहीं, व्हाइट फंगस आ गया, क्या आ गया? ऐसा कुछ नहीं है, नोन एंटिटी है, ट्रीटमेंट इसका नोन है। कोरोना का तो ट्रीटमेंट नहीं पता था, इन दोनों का ट्रीटमेंट नोन है, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको या तो रोकथाम कीजिए या अर्ली डिटेक्शन कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर अंशुमान, यानी कि ये बड़ी बात आपने कही है कि ये जो व्हाइट फंगस है या ब्लैक फंगस है, ये नोन है, ये अननोन वायरस नहीं है, पहले से ही एग्जिस्ट करता है और इसका ट्रीटमेंट है। तो जो पैनिक क्रिएट हो रहा है किसी भी वजह से, वो नहीं होना चाहिए और इसको सरकार को आगे आना चाहिए और अपनी छवि चमकाने की जगह ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए ताकि जनता को पता लग सके कि कहां पे समस्या है और कहां पे कितना पैनिक करना है या पैनिक नहीं होना है।